हाँ जी, सारे सत श्री अकाल जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के जो भी चार हिस्से हैं, उन सभी हिस्सों से रिलेटेड जो भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, अगर हिंदी भाषा में हम लोग बनाएं तो उनके एंड में है, हो, हूँ, हैं, इस तरह की चीज़ें हमें एंड में देखने को मिलती हैं। तो आज प्रेजेंट टेंस के चारों हिस्से की जो हिंदी आइडेंटिटी है, यानी कि हिंदी भाषा से कैसे हम उनकी पहचान करेंगे, कैसे उनकी आइडेंटिटी करेंगे, इस बात को देखेंगे। तो बहुत दिनों से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर हमें ना टेंस का कोई स्ट्रक्चर वाला, फार्मूले वाला कोई टेबल मिल जाए तो हम उससे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर ना हिंदी आइडेंटिटी के साथ साथ हर एक टेंस, चाहे वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट टेंस की, सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के इन चारों हिस्सों की बात करेंगे, इनके हिंदी आइडेंटिटी की बात करेंगे। और ना सिर्फ हिंदी आइडेंटिटी बल्कि हर एक हिंदी आइडेंटिटी के बाद कौन से स्ट्रक्चर रहेंगे, है ना, उसकी भी बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक खास बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही है कि आप कोई भी सेंटेंस बना लो, सबसे पहले क्या चीज़ रहेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा चेंजेस सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट तो देखो रहेगा ही रहेगा, और वर्ब के बाद फिर देखो ऑब्जेक्ट भी रहेगा ही। तो कोई भी फार्मूला आप बनाओगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूला है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूले हैं, उसकी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा और एंड में ऑब्जेक्ट होगा। इतनी सी बात तो सबको पता होती है। तो जहाँ जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, हर एक स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, उसमें से स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को और एंड वाले ऑब्जेक्ट को हमने रिमूव किया हुआ है, क्योंकि ये तो आप खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ जी, पहले तो सब्जेक्ट आएगा ही, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है। हाँ, जहाँ पर इंट्रोगेटिव है वहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, वहाँ एज इट इज़ हम उसको लेकर आए हैं। तो इस वे से हमने इस स्ट्रक्चर को तैयार किया है। आइए देखते हैं कैसे रहेगा ये। और जो स्टूडेंट्स पंजाबी समझने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ मान लो पंजाबी ही समझ आती है, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ है, आओ देखिए। तो हिंदी आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट टेंस। हिंदी आइडेंटिटी, अगर प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें है, हो, हूँ, हैं, इस तरह की चार चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट सबसे पहले मैं बता दूं, NITE होता है, NITE। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनेट नहीं होता। ये बात याद रखनी है आपने। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडेफिनेट लिख देते हैं और इंडेफिनेट ही बोलते भी हैं, तो वो गलत होता है। इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिटी क्या है? ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ। ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं। पंजाबी जब भी आप कह देंगे करदा है, करदी है, करदा हाँ, ठीक है, करदे हन, इस तरह की चीज़ें आप कह देंगे, पंजाबी चाय हो जाता है। अब देखो इसका पॉजिटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट ही आया होगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें SES या IES भी लगेगा। तो S लगाना है, ES लगाना है कि IES लगाना है, और लगाना है तो कब लगाना है, ये सारी बात मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस पार्ट 2 है या पार्ट 1 है, उसमें मैंने ये सारी बातें मेंशन की हुई हैं। यानी कि पर्टिकुलर टेंस की वीडियो जब आप लोग देखोगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, तो आपको उसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मोर ओवर मैंने आप लोगों को प्राइमरी वर्ब की भी वीडियोस सेंड की हुई है, प्राइमरी वर्ब की वीडियोस भी अपलोड की हुई है। प्राइमरी वर्ब पार्ट 1, प्राइमरी वर्ब पार्ट 2, वहाँ से आपको हर एक हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग टेंस में मैक्सिमम यूज करते हैं, उन सब की चर्चा मैंने वहाँ कर दी है कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, किस हेल्पिंग वर्ब को जो है हमने किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डू डज। अब डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा, ये मैंने प्राइमरी वर्ब की वीडियो में बताया हुआ है। अब वहाँ पर जाकर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्राइमरी वर्ब की वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बताया हुआ है कि किन किन सब्जेक्ट के साथ हमने डू लगाना है और किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हमने डज लगाना है।
तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आ गए, इसके बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्वियस सी बात है मेन वर्ब ही है, और मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आया होगा, तो यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट ही आया होगा। और क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट भी आया होगा, तो वो तो आना लाजमी है ही, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इंट्रोगेटिव रहा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे होने चाहिए, डू डज आगे लिख दिया है हमने, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो देखो बाद में सब्जेक्ट यानी कि एस लिख दिया है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये फार्मूला तो आपने रट ही लिया होगा कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर मेन वर्ब आई डू डज डिड के बाद तो हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो ये थी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जिसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जिसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। और इसकी हिंदी आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ। पंजाबी च भी आप कह देना रहा हाँ, रही हाँ, कर रही हाँ, मैं ये काम कर रही हाँ, वो गाने गा रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो सानू पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की गल्लां आपां कह देते हैं। तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, पहले तो सब्जेक्ट आया होगा, आपको पता ही है पहले सब्जेक्ट आया होगा, फिर उसके बाद इज एम आर जो कि इसके हेल्पिंग वर्ब है, और गौर से देखिए यही तीनों प्राइमरी वर्ब में भी आते हैं। तो प्राइमरी वर्ब की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसमें इन तीनों के बारे में जानकारी है, तो मैं अब दोबारा से नहीं बताऊंगा। और इज एम आर के बाद हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, और इसके बाद तो फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो मेन वर्ब ही है, और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो देखो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इज एम आर, अब पहले सब्जेक्ट आया होगा, आपको पता है पहले सब्जेक्ट आया होगा, उसके बाद इज एम आर, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है, नॉट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट ही होगा, आपको पता ही है, वैसे भी आपको सब कुछ पता होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, इस तरह ये सारा स्ट्रक्चर चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस देखेंगे। परफेक्ट टेंस की जो हिंदी आइडेंटिटी होती है वो होती है या है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं भी होता है। अब आप पंजाबी च भी कह देना वो चला गया है, उसने काम कर लिया है ना, उन्हें काम कर लिया है, असी काम कर लिया है, मैं काम कर लिया है, ठीक है, आप लिखता है भी कह देना उन्हें काम कर दिता है, ठीक है, इस तरह की गल्लां कह सकते हैं। या मैं काम कर चुकी हाँ, मैं काम कर चुकी हाँ, वो लोग ये काम कर चुके हैं, वो खाना खा चुके हैं, पंजाबी च भी आप कह देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस देखो पहले सब्जेक्ट आया होगा, आपको पता ही है, उसके बाद हैज़ है, हैज़ या फिर हैव, और हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ हैव हैड तीनों के तीनों प्राइमरी वर्ब हैं। प्राइमरी वर्ब की वीडियोस मैंने बना दी है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट ही आया होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देना है तो हैज़ है, उसके बाद नॉट, हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, पता ही होगा आप लोगों को। अच्छा एक बात और, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, यहाँ से हम लोग सिंस फॉर लगा के टाइम बताने की जो परंपरा है वो शुरू कर लेते हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम लोग सिंस फॉर लगाना शुरू कर देते हैं। किस जगह पर सिंस लगाना है, किस जगह पर फॉर लगाना है, इसके लिए आप लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो मेरी वीडियो है वहाँ पर उसे वॉच करें, उस वीडियो को वॉच करें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, और सिंस और फॉर कितने तरीके से एप्लीकेबल होता है टेंस में, ठीक है जी। और देखो हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगा के हम लोग टाइम बता सकते हैं। और जब भी सिंस या फॉर आया है उसने हमेशा एक ही सेंस दिया है, किसी समय से, किसी समय से मैंने ये काम किया हुआ है, या किसी समय से मैंने काम नहीं किया है, क्या मैंने सुबह से खाना खाया है, या उसने सुबह से खाना नहीं खाया है, तो सुबह से किसी टाइम तो, ठीक है, तो ये जो है ना सिंस फॉर एक ही सेंस दिंदा भी किसी टाइम तो किसी ने कुछ काम किया है या नहीं किया है, इस तरह का सेंस आता है। जिथे भी सिंस फॉर आ गया बस इतना याद रख लो, किसी टाइम तो यानी कि किसी समय से, ये वाला सेंस जरूर आएगा। जे ये सेंस आ गया तो तुम सिंस फॉर लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हो।
हम देखो हैज हैव इंट्रोगेटिव हो गया था, कुछ नहीं करना, हैज हैव पहला आ जाएगा, बाद विच सब्जेक्ट, उस तो बाद मेन वर्ब, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हम देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह की बातें आ जाती हैं। और ये सारी की सारी चीजें सेम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह। देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ लगा हुआ है, मतलब ये इन दोनों की हिंदी आइडेंटिटी सेम है, लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है। और अगर यहाँ पर टाइम मेंशन आया भी तो ये नहीं आएगा किसी समय से, तो किसी समय से का सेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा। समय, समय जो रहेगा ना वो कौन सा समय होगा, किसी समय से, 4 साल से, 20 साल से, 20 जनवरी से, 5 फरवरी से, दिवाली से, होली से, 2022 से, 2023 से, तो ये किसी समय से, किसी टाइम तो ये सेंस रहेगा ही रहेगा, टाइम रहेगा ही रहेगा। ये विच किदे विच, प्रेजेंट कंटीन्यूअस विच, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय का जिक्र रहेगा ही रहेगा। पॉजिटिव सेंटेंस देख लो, पहले सब्जेक्ट आया होगा, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हैज है, हैज या फिर हैव लगा दोगे। अब स्लैंटिंग लाइन डाली है तो या तो हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, दोनों में से क्या लगाना है प्राइमरी वर्ब के वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद बीन लगा देंगे, यानी कि इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज या फिर हैव, दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, बीन। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा, बाकी सारी चीज सेम रहने वाली है। तो हैज है, फिर बीन, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट रह जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर लगाकर टाइम बता देंगे। और सिंस फोर कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फोर लगाना है, वो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेरी वीडियो में वॉच कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। नेगेटिव लगाने के लिए हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो सारी बात पूरी हो जाती है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के, देखो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है ना, इसी को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, तो हैज हैव को हम लोग आगे ले आए और सब्जेक्ट को हमने पीछे खट दिया बाद में लिख दिया। फिर बीन, जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है बीन, उसको बाद में लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर प्लस टाइम, और इस तरह से ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। तो पंजाबी दे विच भी यही सेंस रहिंदा, रहा है, रही है, रहे हैं, किसी टाइम तो मैं सवेर तो पढ़ रही हाँ, मैं सवेर तो पढ़ा रहा हाँ, उसने 4 बजे तो पढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह दियाँ गल्लां हो जाती। तो देखो आप लोगों की डिमांड थी कि हाँ जी सर हमारे पास एक तो स्ट्रक्चर अवेलेबल रहे, तो देखो प्रेजेंट का तो स्ट्रक्चर मैंने शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जिसको याद करना बड़ा ईजी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो मतलब जितना इग्नोर कर सकते हो उतना करने की मैंने कोशिश की है, कि बाकी सारी चीज़ें जिसमें ज़्यादा चेंजेस आती है ना, वो चीज़ें आपकी क्लियर कट समझ में आ सकें। तो बिल्कुल शॉर्ट में, और हिंदी आइडेंटिटी के साथ पंजाबी आइडेंटिटी को भी मैंने बोल कर यहाँ पर बता ही दिया है, उसके साथ ही आप इन सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। फिर भी अगर मान लो आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो ये नीचे नंबर गिवन है 9780904216, ठीक है जी। तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल का नाम है वैदिक इंग्लिश क्लासेस, तो इसके यूट्यूब चैनल पर आज के लिए हम लोग इसमें ही वीडियो को रखेंगे और इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। तो उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को टेंस को, प्रेजेंट टेंस के कंसेप्ट को इजीली आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास था ये मेरा। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा, और अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो देखिए आपने 3 काम करने हैं। पहला काम तो आपने ये करना है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको पसंद आया हो तो, और जैसे ही आपने लाइक किया, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको किसी ऐसे पर्सन को शेयर करें जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत हो, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय आर्यावर्त।